नमस्कार छात्र छात्राओं। आज मैं 10वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है विज्ञान का, उसे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। जो भी इसमें दिक्कत आई हूँ मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में है सही विकल्प। सही विकल्प में एक आपको यहाँ रिएक्शन दी है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही चूँकि सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है और यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर जो एक जो ठोस पदार्थ है, इसको क्या वो पदार्थों में अन्य पदार्थों में तोड़ रहा है, यानी वियोजित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। निम्न में से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल जिसमें ऐसे बॉन्ड हों जो आसानी से टूट जाएं, तो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? तीव्र यानी फास्ट। तो हमने बताया था पोटेशियम ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। एल्कोहल के IUPAC नाम के में अनुलग्न लगाते हैं। मैंने बताया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। जो IUPAC की पद्धति में नामकरण है, उसमें एल्कोहल के जो एथनॉल वगैरह होते हैं उसमें ऑल शब्द का यूज किया जाता है। किसी दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े होने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है? संभवतः दर्पण है, मान लीजिए एक दर्पण है, कितनी भी दूरी पे, ठीक है, कितनी भी दूरी पे खड़े होने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा बनता है तो मतलब एक से ही प्रतिबिंब है, बम है बिल्कुल। तो ये समतल दर्पण बिल्कुल होगा इसका आंसर। सामान्य दृष्टि के वयस्क यानी जो लगभग 18 वर्ष से ऊपर का है और 50 से कम का है, वयस्क की एडल्ट की श्रेणी में आता है, तो उसकी 25 सेंटीमीटर दृष्टि आई विजन साइटनेस रहती है। तो जो हो गया इसका 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ रिक्त स्थानों की हम पूर्ति कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इन दोनों में अगर क्रिया होगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा वही बेकरी में यूज होता है। जो बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, एक धोने का सोडा होता है, एक खाने का। तो खाने का सोडा का आप जानते ही हो सूत्र NaHCO3। हाँ, अमलगम हमने बताया था अभी, धातु हमने चैप्टर पढ़ा है कि पारा की जो मिश्र धातु होती है, पारा यानी मरकरी, Hg इसका सिंबल है, तो वो अपन उसे अमलगम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव, अब ये तो पूरे नियम है कि प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो जी आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल, जी रिफ्लेक्ट एंगल, तो हमेशा जी इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। तो परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। एथनॉल सॉरी, थोड़ी मुझे खांसी आ गई। तो एथनॉल का आणविक सूत्र, एथनॉल वही एसीटेन जिससे बनता है, तो C2, एल्कोहल भी इससे बनता है। एथनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH, इस हमेशा OH समूह इसमें जुड़ा रहता है। आकस्मिक हार्मोन का मुख्य नाम, आकस्मिक यानी सडनली, तो उसका मुख्य नाम है एड्रीनलिन। क्या है? एड्रीनलिन। ठीक, ये हम इंग्लिश वर्जन को भी स्किप कर रहे हैं। सही जोड़ियाँ देखते हैं। पहला है श्वसन। श्वसन आपको पता है, जब कोई भी रेस्पिरेशन करता है जीव, चाहे वो मानव हो चाहे जीव जंतु हो, तो हमेशा प्रोडक्शन करता है वो एनर्जी का, ऊर्जा का। तो श्वसन का हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन। ठीक है। परिवहन से मतलब यहाँ गाड़ियों या वाहनों से चलने से नहीं है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन माने आवागमन। अब आवागमन अन्य चीज़ों का भी हो सकता है,
तो यहाँ पर पेड़ पौधों से मतलब है इसका। तो जल एवं खनिज का वितरण जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन से होता है, जो उसकी रूट्स के थ्रू जाता है किसी भी प्लांट में, तो वो जल और खनिज वितरण इसमें हो जाएगा। ठीक है। अब है एमाइलेज। एमाइलेज आपने देखा होगा, एमाइलेज एक प्रकार की लार का नाम है। ठीक है, लार जो बनाता है एंजाइम, लार। छुई मुई आप जानते, छूने से, जिस स्पर्श करने से वो मोशन में जाती है, यानी गति में जाती है। तो इसका हो जाएगा, इसका तीसरा, चौथे का हो जाएगा स्पर्शनुवर्तन गति। ठीक है। आयोडीन जो है वो एक ऐसा तत्व है जो वृद्धि के लिए रहता है वैसे, लेकिन जो अपना घेंगा रोग है उससे भी बचाव करता है। और जो थायरॉक्सिन जो अपना हार्मोन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन, बी का 5 का बी, 5 का। एब्सिसिक अम्ल मैंने बताया था कि ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, इससे जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसका हो जाएगा 6वां। ये सब मैंने एनालिसिस कर दिया है और सब प्रश्न हम लगभग पढ़े हैं और संभवतः बहुत अच्छा पेपर आया है। और जिन छात्र छात्राओं ने यह अच्छे से किया है निश्चित ही उन्हें वार्षिक परीक्षा में सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे अनुमान है। 7 और देख लेते हैं। जैसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो द्रव्यमान संरक्षण में, वही द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना ही बढ़ता है, सिर्फ उसका चेंज होता रहता है, फॉर्म यानी परिवर्तित होता रहता है। तो ये सही है। धातु में समानता धनायन बनाती, कोई भी ले लो, चाहे आयरन ले लो चाहे पोटेशियम ले लो, धनायन बनाती हैं। मीथेन, एथीन, एथाइन सभी हाइड्रोकार्बन है। हाँ बिल्कुल, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, तो मीथेन, इथेन, एथाइन जी सब कार्बन है। कौन सी कार्बन है? हाइड्रोकार्बन है। बस इसमें मीथेन है जो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथीन एथाइन असंतृप्त है, लेकिन है तो हाइड्रोकार्बन। तो ये भी क्या है? सत्य है बिल्कुल। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, बिल्कुल है। नेफ्रॉन जो एक्सक्रीशन की यूनिट है, नेफ्रॉन। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क और मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं। नहीं, जो रिएक्शंस होते हैं अपने रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं वो कंट्रोल सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल से नहीं होती, उनमें और भी हार्मोन्स और ब्रेन का यूज होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक में मैंने बताया था 2 जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक में एक ही जनक काफी है, जैसे अमीबा, हाइड्रा में मुकुलन, द्विखंडन, पुनरुद्भव। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है। एक वाक्य में उत्तर में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे जल्दी में आपको, लास्ट कक्षा में जो बताए थे। एक लिंगी पुष्प मैंने बताया था, जिसमें या तो स्त्री की स्वर रहे या पुंग की स्वर रहे तो वो एक लिंगी है, अगर दोनों रहें तो वो द्विलिंगी है। तो जो तरबूज होता है वो एक लिंगी है ना। ककड़ी है, ये भी एक लिंगी है। UNEP नया क्वेश्चन आया है, इसका कुछ नहीं है। जिस प्रकार UNO है, यूनिसेफ है, उसी प्रकार एक एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
तो जिसका फुल फॉर्म था। और भी प्रश्न है, मैं विस्तृत में बता दूंगा आपको कक्षा में। फिलहाल मैंने सत्ता सत और सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सही विकल्प कर दिए हैं। आप अपना परीक्षण इससे कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो अगली परीक्षा के लिए। आपको ऑल द बेस्ट। नमस्कार।